So what is going on YouTube? My name is Ayush and welcome back to my YouTube channel The Indian Dev. So guys, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की। तो इस सीरीज़ की अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखें और हम आगे डिस्कस करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। सो अब तक हम देख चुके हैं कि हम कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं, कहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड राइट हमें करना है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज़ लाइक, अगर हमें कुछ डेटा होल्ड करना है तो हम उसको जिस भी स्टोर में होल्ड करेंगे उस चीज़ को हम बेसिकली वेरिएबल कहते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कि मुझे कोई एक वेरिएबल है, जैसे मैंने मान लिया ए, इसमें मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है, लाइक इसकी वैल्यू है 10। तो ए इज़ अ वेरिएबल जिसकी जिसकी मैंने वैल्यू यहाँ डिफ़ाइन करी 10। जावास्क्रिप्ट में कैसे हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट ने कीवर्ड दिया है, वो है var वेर। सो अगर मैं भी किसी भी कीवर्ड के आगे अगर वेर कीवर्ड लगाता हूँ तो दैट मीन्स मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा उसकी वैल्यू है 10। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था कंसोल में हेलो जावास्क्रिप्ट, अगर मैं उसके साथ कंसोल बनाना चाहूँ ए की वैल्यू मैंने इसको सेव कर दिया। तो देखते हैं उसमें हमारे कंसोल में वो डेटा आता है कि नहीं। दिस इज़ द सेम पेज। इसको मैं फिर से रिफ़्रेश करूँगा। सो गाइस, दिस इज़ इट। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो जावास्क्रिप्ट के साथ साथ मेरी वैल्यू आ गई है ए की वैल्यू 10, क्योंकि मैंने उस ए जो था हमारा एक वेरिएबल था जिसको कि हमने डिक्लेयर किया था वेर कीवर्ड यूज़ करके, और जिसमें हमने वैल्यू डिफ़ाइन करी थी 10 की। सो गाइस, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं एक्सटर्नल जेएस स्क्रिप्टिंग के लिए, लाइक सो दैट वी आर मोर क्लियर विद द जावास्क्रिप्ट। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ बॉडी में, स्क्रिप्ट, यानी यहाँ पे मैं उसको सोर्स प्रोवाइड कर देता हूँ। सोर्स इक्वल्स टू इंडेक्स डॉट जे एस। सो गाइज, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जावास्क्रिप्ट के लिए। लाइक यहाँ पर मुझे फ़ाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल। इसको मैं सेव करूँगा एज इंडेक्स डॉट जे एस, सेव। सो बेसिकली यहाँ पर मैं क्रिएट कर चुका हूँ इंडेक्स डॉट जे एस फाइल, जो कि मेरे डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पर ही है मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो अगर मैंने जैसे यहाँ पर इंडेक्स डॉट इसमें एच टी एम एल में जो भी मैंने पाथ दिया है इंडेक्स डॉट जे एस, तो वो डायरेक्टली लिंक हो जाएगा मेरी इस वाली फाइल से, इंडेक्स डॉट जे एस। सेम हम यहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं कि हमारी जो भी हमारी एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग है, लाइक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट के थ्रू हमने जो भी जावास्क्रिप्ट लिखी है वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती है। दिस इज़ एक्सटर्नल JS, और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है, और यहाँ पर मेरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को भी मैं सेव कर चुका हूँ। अब गाइस, चल के देखते हैं ब्राउज़र पे क्या सीन है। तो ब्राउज़र पे मैंने डाला यहाँ पर, ओ, हमें कुछ एरर मिली है, इसको हम देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर उसने बेसिकली आपके ब्राउज़र ने एरर दे दी कि जो यहाँ पर हम कंसोल कराना चाहते हैं ए, वो यहाँ डिक्लेयर्ड नहीं है। तो अभी के लिए मैं इस ए को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कमांड एस करते हैं, यहाँ पे कमांड आर, रिफ्रेश करा मैंने। सो बेसिकली गाइस, दिस इज़ इट। हेलो जावास्क्रिप्ट जो कि हमारी इनलाइन स्क्रिप्टिंग थी, और दिस इज़ एक्सटर्नल जेएस। ये हमने एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट की है जहाँ पे हम अपना जेएस का कोड लिख रहे हैं। सो हम दोनों ही तरीके से अचीव कर चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूशन जिन स्टेप्स में लिखा होता है उन स्टेप्स में होता है। तो पहले हमारा हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट हुआ है, और फिर उसके बाद हमारा प्रिंट हुआ है दिस इज़ एक्सटर्नल जेएस कंसोल में। सो बेसिकली in index.js file, we will move forward with the variables, like I have told you variable a equals to 10, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया था, और मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग ए। सेम चीज़ जैसे हम वहाँ स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, सेम डेटा हमारे लिए अब एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग से डेटा आएगा। जैसे मैंने आपको वहाँ कंसोल लगाया, एक ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हम होल्ड करते हैं वेरिएबल्स को।
सो गाइज जावास्क्रिप्ट जो है हमारा बेसिकली फॉलो करती है ECMA एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड oh no ding 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 एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड को। ओके, सो बेसिकली स्टैंडर्ड एक कीवर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड को, जिसके अकॉर्डिंग ES6 की अगर मैं बात करूँ, ES6 जो कि हमारा 2015 में आया था, उससे पहले तक हम लोग की वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए केवल वेर का यूज़ करते थे। बट अब हम आज के टाइम में वी आर इन 2020 हम डिफ़ाइन करते हैं कि वेरिएबल्स को लेट कीवर्ड से, लेट b equals to 20, b equals to 20 console.log b, सेम थिंग। मैंने यहाँ सेव किया, रिफ्रेश करा और उसने 20, कोई भी एरर नहीं। तो बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो हमको क्या क्या कीवर्ड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। var वेरिएबल, where, let एंड अनदर वन इज़ const। सो बेसिकली विद const हम डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। const सी में मैंने डाल दिया 30, सो सी की वैल्यू है 30। सेम चीज़ हम यहाँ पर फिर से हम सी को प्रिंट करा सकते हैं और सी भी सिमिलरली वहाँ पर कंसोल में आ जाएगा। अब बेसिकली द थिंग इज़ इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली वेर जो होता है हमारा, जैसे हमें पता ही जो भी हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो इस पूरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए लिख रहे हैं, इस डॉम के लिए या बेसिकली इस डॉक्यूमेंट के लिए। तो वेर का जो स्कोप है हमारा वो डॉक्यूमेंट लेवल पे होता है, और जो हमारा लेट का स्कोप है वो हमारा होता है स्कोप लेवल पे। अगर मैं स्कोप लेवल की बात करूँ तो स्कोप का मतलब है अगर मैंने कोई भी एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं, या फिर कोई भी एक ब्लॉक है, तो अगर उस ब्लॉक के अंदर मैंने लेट को लेट से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है तो मैं उसको आउटसाइड दैट स्कोप यूज़ नहीं कर सकता। वाइल कॉन्स्ट का यूज़ है अपने आप में। कॉन्स्ट बेसिकली क्या है, कॉन्स्ट का मतलब है हम वी आर डिक्लेयरिंग सम कॉन्स्टेंट। सो बेसिकली कॉन्स्ट का मतलब लाइक आई कैन अपडेट हियर b equals to 25 एंड इफ़ लाइक मैंने वहाँ पे उसको b को 25 से अपडेट कर दिया। अब जब मैं यहाँ कंसोल लगा रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 25, और अगर मैं यहाँ c को यहाँ पे अपडेट कर दूँ c इक्वल टू 35, c इक्वल्स टू 35, और फिर मैं यहाँ पे इसको कंसोल करने की कोशिश करूँ। सो गाइस देखते हैं, चेक करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा। हमने डिक्लेयर कर रखा है वेर को, बेसिक वेर से एक ए को, लेट से बी को और कॉन्स्ट से सी को। तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया। मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो गाइस हमारा ऊपर हेलो जावास्क्रिप्ट, दिस इज़ एक्सटर्नल JS। सो ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी बी की वैल्यू है, ये बी की वो वैल्यू है जो हमने अपडेट करी है। लाइक बी की वैल्यू 25 अपडेट करने के बाद बी की वैल्यू आ गई। लाइक गाइस अगर हम सी की वैल्यू 30 हमने असाइन कर रखी है, तो 30 असाइन करने के जस्ट बाद जैसे मैंने सी में असाइन किया 35, दैट मीन्स कांस्टेंट था एक सी जिसको मैंने अपडेट करा। सो बेसिकली कॉन्स्ट एज अ कीवर्ड हमें वहाँ यूज़ करना है जिन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी। सो गाइज इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्टेंट्स को, और ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। सो गाइज लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।